हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट पोजीशनिंग, क्योंकि हम लगातार डिस्कस कर रहे थे जो एसटीपी अप्रोच थी उसको। हमने सेगमेंटेशन को भी डिस्कस कर लिया था, हमने बेसिकली टारगेटिंग क्या होता है हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। जो लास्ट बचता है पोजीशनिंग, यानी मार्केट पोजीशनिंग क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्टिंग के दो कंसेप्ट हैं, आपका सेगमेंटेशन या टारगेटिंग आपने नहीं देखा है, उनको आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग को डिस्कस करते हैं। इन देयर 1981 बुक पोजीशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड, A.L. Rees and Jake Trott describe how positioning is used as a communication tool to reach the customer in a crowded marketplace. So basically in 1981 के अंदर बुक थी पब्लिशिंग द बैटल फॉर योर माइंड, आपके माइंड के लिए बैटल, एक बुक पब्लिश हुई थी ऑल रीज एंड जैक ट्रॉट के द्वारा, जिन्होंने ऐसा डिस्क्राइब करा था कि पोजीशनिंग बेसिकली क्या है, एक कम्युनिकेशन टूल है जिसके थ्रू हम जो एक क्राउडेड मार्केट स्पेस है वहाँ पे हम रीच आउट कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो इन्होंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब करा जैक ट्रॉट, राइट, कि कम्युनिकेशन एक जो कम्युनिकेशन एक टूल की तरह वर्क करती है पोजीशनिंग, जिससे हम जो क्राउडेड मार्केट है, जो बड़ी मार्केट है, वहाँ पे हम कस्टमर्स के बीच कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कैसे उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इस बुक में बताया था बैटल फॉर योर माइंड रेफर टू ओवरऑल स्ट्रेटजी। ये ओवरऑल स्ट्रेटजी को रेफर करता है दैट एम्स टू मेक अ ब्रांड ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्ट पोजीशन रिलेटिव टू कंपीटिटिंग ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। बेसिकली ये एक ऐसी ओवरऑल स्ट्रेटजी को रेफर करती है जहाँ पर जो ब्रांड ऑक्यूपाई करता है एक अपनी अलग पोजीशन, एक जो ब्रांड है वो मार्केट में इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के माइंड में एक अलग इमेज क्रिएट होती है। तो बेसिकली वो पोजीशनिंग कहलाती है, यानी ऐसी स्ट्रेटजी जो एक आपका पर्टिकुलर ब्रांड है, मार्केट में जो कस्टमर हैं उनके माइंड में एक अलग इमेज क्रिएट हो रही है, तो बेसिकली वो पोजीशनिंग कहला रही है। फिलिप कोटलर साहब ने क्या बताया पोजीशनिंग के रिगार्डिंग, पोजीशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन द टारगेट माइंड। इन्होंने बेसिकली बताया है कि पोजीशनिंग क्या है, ऐसा एक्ट है जहाँ पर जो कंपनी ऑफर कर रही है उसको डिजाइनिंग करने के लिए और एक अलग डिस्टिंक्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, इमेज अलग क्रिएट करता है इन द टारगेट माइंड, इट मीन्स इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जब आप सेगमेंटेशन करते हो उसके बाद आप टारगेटिंग करते हो, टारगेटिंग करने के बाद जो आपका ब्रांड है, राइट, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कैसे इमेज क्रिएट होती है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो बेसिकली ये पोजीशनिंग कहलाती है। तो पोजीशनिंग कैसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसका कि पोजीशनिंग मींस इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, इमेज ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर इज नोन एज पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग को देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी इसके अंदर एरर्स आती हैं पोजीशनिंग में, कि पोजीशनिंग में काफ़ी ज़्यादा एरर्स भी आती हैं। अब एरर्स इसमें कौन कौन सी है, अंडर पोजीशनिंग हो गया, ओवर पोजीशनिंग हो गया, कंफ्यूज पोजीशनिंग हो गया, या आपका डाउटफुल पोजीशनिंग हो गया। चार इंपॉर्टेंट एरर्स होती है इन अ पोजीशनिंग, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है अंडर पोजीशनिंग। नाम से क्लियर हो रहा है कि पोजीशनिंग, अंडर पोजीशनिंग, this error occurs when the marketers take little step for promotion of product due to the which buyer are very less aware of the brand and its product performance and popularities। ये जो एरर है किस समय अकर होती है मार्केटर के द्वारा, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन जो होता है बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, लेस प्रमोशन है, जिससे जो बायर हैं या जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है आपके ब्रांड के रिगार्डिंग, या जो आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है या जो आपकी प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी है उससे जो कस्टमर है, जो उससे बायर हैं, वो इतना अवेयर नहीं है, क्योंकि आपका प्रमोशन उस हाई लेवल का नहीं है। आप यहाँ पर बहुत ही लिटिल स्टेप्स प्रमोशन कर रहे हो, लेस प्रमोशन कर रहे हो, जिस वजह से जो प्रोडक्ट्स है आपका
वो उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों को नहीं पता है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो मार्केट में लोग अवेयर नहीं है। तो ये बेसिकली अंडर पोजिशनिंग कहलाती है। द कंपनीज आइदर डोंट हैव कैपेसिटी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट या डोंट हैव द मार्केट कैलिबर फॉर परफॉर्मिंग सच रूल। इसमें क्या होता है, कंपनी के पास या तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके मार्केट के अंदर, या उसके पास मार्केटिंग कैलिबर नहीं है कि कैसे इन रोल को परफॉर्म करना है। इट मीन्स क्या हुआ कि या तो कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, कंपनी के पास इतनी फंडिंग नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रमोट कर सके, या जो उसके पास मार्केटिंग कैलिबर है, इतना मार्केटिंग कैलिबर नहीं है कि वो इन जो रोल है इनको अच्छे से परफॉर्म कर सके। कैलिबर मीन्स जो उसके पास मैन पावर है, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, राइट, जो उसका स्टाफ है, तो उनके पास इतना कैलिबर नहीं है कि वो उस रोल को अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आसूस लैपटॉप। आसूस लैपटॉप की जो आप इस समय पता नहीं आ रहे हैं, आसूस लैपटॉप की अगर आप वर्किंग कंडीशन देखेंगे तो ठीक है, राइट, एक रीजनेबल प्राइस है, आप मार्केट में कंपेयर करते हैं तो प्राइस की रेंज भी ठीक है, और उसके अंदर फीचर्स भी ठीक है, और वर्किंग प्रोसेस भी ठीक है। पर वो फेल मार्केट में क्यों हो गया, क्योंकि उनके पास एक अच्छा कैलिबर नहीं था अपने जो प्रमोशन करने के लिए, और उन्होंने जो उनका प्रोडक्ट था आसूस लैपटॉप उसका अच्छे से प्रमोशन नहीं करा, जो मार्केट में उसकी जो अवेयरनेस थी वो इंक्रीज नहीं हुई, राइट। प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों को पता ही नहीं लगा, उस ब्रांड के बारे में लोगों को पता है क्योंकि उनका प्रमोशन जो मिक्स था वो इतना अच्छा नहीं था, राइट। तो उस वजह से आसूस लैपटॉप फेल हो गया। ओवर पोजिशनिंग क्या होता है कि ऐसी पोजिशनिंग जो ओवर हो गई, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इट रेफर टू द एरर, ये ऐसी एरर को रेफर करता है जहां पे जो मार्केटर्स होते हैं मेक द प्रोडक्ट टू स्पेशल, जहां पे मार्केटर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। द पोटेंशियल कस्टमर ग्रुप बिकम टू स्मॉल, जिस वजह से जो आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है उसका जो एक ग्रुप है बहुत स्मॉल हो जाता है, कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को क्या करा, बहुत ही स्पेशल बना दिया, बहुत ही लग्जरी बना दिया, तो उस वजह से क्या हुआ, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर ग्रुप है वो आपका स्मॉल हो गया, क्योंकि अब आपने इतना लग्जरी, इतना क्वालिटीज, इतना आपने स्पेशल प्रोडक्ट बनाया है, तो डेफिनेटली जो उसका पोटेंशियल टारगेट ग्रुप है, जो पोटेंशियल कस्टमर ग्रुप है वो स्मॉल हो जाएगा। द बायर बिलीव द प्रोडक्ट इज मीन्स फॉर वेरी सिलेक्टिव ऑडियंस बिकॉज इट इज़ अ प्रीमियम प्राइस, यानी ऐसे इसमें जो बायर होते हैं या जो कस्टमर है वो ऐसा उनके अंदर एक बिलीव हो जाता है कि जो ये प्रोडक्ट है बहुत ही सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए है और बहुत ही इसकी प्रीमियम प्राइस है। क्योंकि इसे आप देखते हो एप्पल के लैपटॉप देखिए, एप्पल के आईफोन देखिए, या डायमंड रिंग, राइट, इसमें क्या हुआ है कि एक साइकोलॉजी है कि ऐसे ऑडियंस की लगता है लोगों को, बायर्स को, कि भाई एप्पल का लैपटॉप है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, और स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, राइट, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, राइट, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। एक सिलेक्टिव ऑडियंस को आप फॉलो करने लगे, जैसे डायमंड रिंग दिए कि यहाँ पे 95% क्या करते हैं इंडिया में लोग, डायमंड रिंग को एक अलग स्टेटस देते हैं। एक सिलेक्टिव जो ऑडियंस है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गोल्ड की जो रिंग होती है काफ़ी चीपर है कंपेयर टू डायमंड, राइट। तो उस वजह से ओवर पोजिशनिंग हो जाती है, जो बायर है उनका ऐसा बिलीव होता है कि जो प्रोडक्ट्स है वो एक सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए है और इसका जो प्राइस है बहुत ही प्रीमियम है। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट पोजीशनिंग आती है वो आपका कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग आती है। कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर जो बायर हैं या जो आपके कस्टमर हैं वो बहुत कंफ्यूज है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। अब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, व्हेन द कंपनी क्लेम टू और मोर बेनिफिट्स विच कंट्राडिक्ट विथ ईच अदर, यानी यहाँ पर पोजीशन कब ये आकर होती है जब कंपनी क्या करती है, कुछ चीज़ क्लेम कर रही है और दो या दो से अधिक बेनिफिट, और वो बेनिफिट एक दूसरे में ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट हैं, यानी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अपोजिट है। उन जो बेनिफिट्स हैं उनके एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, यानी बहुत ही कंट्राडिक्शन है उनके अंदर, मीन से एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पर जो बायर है या जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि वो एक बेनिफिट को देखता है, वो वन बेनिफिट देखता है तो उसको लगता है ठीक है, जब वो अनदर बेनिफिट देखता है तो वो कंपेयर करता है तो बिल्कुल वो अपोजिट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है
कंफ्यूज पोजीशनिंग क्रिएट हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो पतंजलि। पतंजलि बेसिकली क्या है, पतंजलि, तो यहाँ पे क्या है, जो बायर के माइंड में कंफ्यूज पोजीशनिंग बन जाती है कि पतंजलि क्या है, जो क्लेम कर रही बेनिफिट्स के लिए वो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन है उनके अंदर, तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग हो रही है। जो लास्ट यहाँ पे आता है डाउटफुल पोजीशनिंग। डाउटफुल पोजीशनिंग क्या होता है, this error occur when the doubt arises in the mind of the buyer regarding the company's claim of benefits to the products। ये जो ये एरर है कब आती है, जब जो बायर के माइंड में, कस्टमर्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं रिगार्डिंग द कंपनी जो क्लेम कर रही है बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट है उनको क्लेम कर रही है, उसके रिगार्डिंग कस्टमर्स के या बायर्स के माइंड में जो डाउट्स क्रिएट होते हैं बेसिकली वो डाउटफुल पोजीशनिंग होती है। प्रोडक्ट्स हैव अ डाउट, कस्टमर्स हैव डाउट रिगार्डिंग द प्रोमिसेस मेड बाय द कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स को डाउट होता है जो कंपनी प्रॉमिस करती है, जो कंपनी ने प्रॉमिस किया रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इससे आप देखते हो इसका एग्जांपल है हेयर गेन ऑयल या वेट लॉस मेडिसिन्स। ये दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं जहाँ पर डाउटफुल पोजीशनिंग होती है। यहाँ पर कंपनी तो क्लेम कर रही है, बेनिफिट दे रही है कि जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हेयर ऑयल, तो इससे जो आपके हेयर हैं वो आपके गेन कर जाएंगे, या कोई जो मेडिसिन है इस मेडिसिन को लेने के बाद आपका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। पर कस्टमर को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा है। कस्टमर कह रहा है कि 10 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर उन्होंने क्लेम किया कि आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा या आपका हेयर है वो आपके गेन हो जाएंगे। तो कंफ्यूज जो कस्टमर है, जो बायर है, वो बहुत डाउटफुल है कि ऐसा हो सकता है कि 15 डेज के अंदर मेरा वेट इस मेडिसिन से लेने से ये लूज हो जाएगा, या जो मेरे हेयर है वो दोबारा ग्रो कर जाएंगे विद इन अ मंथ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउटफुल पोजीशनिंग क्रिएट होती है यहाँ पे, जिसको हम डाउटफुल पोजीशनिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको पोजीशनिंग क्लियर हो गया होगा कि जो पोजीशनिंग के अंदर एरर्स कौन कौन से होते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। अब जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी होती हैं उनके अलग अलग टाइप्स हैं, राइट, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट पोजीशनिंग। एट्रीब्यूट पोजीशनिंग एक स्ट्रेटजी है। ये कैसी स्ट्रेटजी है, आप प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है स्पेसिफिक फीचर और बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट होता है वो एक स्पेसिफिक फीचर हो सकता है, बेनिफिट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक स्पेशल फीचर या बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। पोजीशनिंग इन दिस वे फोकसेस ऑन one and two of the products based feature and benefits relative to the competitive offering. For example, Raymond since 1925 position itself on its existing, right। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बिहार पे जो आपका प्रोडक्ट्स है उसके फीचर के बिहार पे, उसके बेनिफिट्स के बिहार पे कंपनी क्या करती है, एक पोजीशनिंग क्रिएट करती है, उन्हीं टारगेट को फोकस करती है, तो ताकि वो कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग के रिलेटिव वो एट्रीब्यूट करती है। इसे आपने यहाँ पर रेमंड का एग्जांपल ले सकते हो। रेमंड 1925 से उसकी एक पोजीशन है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, और आज भी वो उसकी एक अलग प्रेजेंस है मार्केट में, राइट। तो उन्होंने एट्रीब्यूट पोजीशनिंग पे वर्क किया, उन्होंने फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। अब आता है बेनिफिट पोजीशनिंग। कॉर्पोरेट में पोजीशन इटसेल्फ एज अ लीडर in a certain benefit which they provide to the customer। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन, इसमें क्या होता है, जो कॉर्पोरेट्स हैं बेसिकली वो एक पोजीशन क्रिएट करते हैं एज अ लीडर और बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर कि वो इसे एग्जांपल देते हैं, मारुति के लोग कार परचेज करते हैं, तो ऐसी इमेज है कि इनका जो सर्विस स्टेशन है, आपके सर्विस सेंटर है, वो आपको हर सिटीज़ में मिल जाएंगे। इवन सिटीज़ के अंदर छोटा सिटी हो वहाँ पे भी आपको इसकी सर्विस मिल जाएगी मारुति कार की। तो लोगों के माइंड में ऐसी एक इमेज क्रिएट हो गई है एंड ऐसी पोजीशनिंग क्रिएट हो गई है कि मारुति की कार लेने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसका सर्विस कॉस्ट भी कम है और हर सिटीज़ के अंदर, हर टाउन के अंदर आपको इनका सर्विस सेंटर मिल जाएगा। तो उन्होंने बेनिफिट पोजीशनिंग क्रिएट हुआ। अब यूज़ और एप्लीकेशन पोजीशनिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट में पोजीशन देयर प्रोडक्ट फॉर सम यूज लाइक सीसीडी, कैफे कॉफी डे पोजीशन इटसेल्फ अ प्लेस फॉर डिस्कशन एंड मीटिंग्स, राइट। तो इन्होंने जो कॉर्पोरेट्स हैं
तो वो उन्होंने अपनी एक ऐसी पोजीशन क्रिएट किया है अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि लोग, जैसे एक सीसीडी आपने देखा है, जैसे आप दिल्ली वगैरह जाते हो जो बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पर सीसीडी होता है, राइट, यानी कैफ़ी कॉफ़ी डे होता है। तो उसकी एक ऐसी पोजीशन होती है कि अगर वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे लोग किस लिए जाते हैं, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप डिस्कशन के लिए जाते हो, आपकी मीटिंग्स करनी है, अपने कलीग के साथ आपको मीटिंग करना है, या अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर से आपको कोई डिस्कशन करना है, तो आपके लिए बहुत ही एक सूटेबल प्लेस होता है सीसीडी। वहाँ पे आप चाय का ऑर्डर करिए, कॉफ़ी ऑर्डर करिए और अच्छे से आप डिस्कशन करिए। तो उनका बेसिकली मोटो है, उनकी पोजीशनिंग ये होती है कि उन्होंने इसी प्रकार डिज़ाइन करा। तो वो बेसिकली होता है यूज़ और एप्लीकेशन पोजीशनिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशनिंग आती है स्ट्रेटजी, वो आपकी यूज़र आती है। यूज़र पोजीशनिंग, व्हेन अ फर्म पोजीशंस इटसेल्फ अ बेस suited फॉर पर्टिकुलर यूज़र क्लास, जॉनसन फॉर बेबीज। इसमें क्या होता है, यूज़र पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग हम पोजीशनिंग बनाते हैं, स्ट्रेटजी हम बनाते हैं। इसमें कंपनी क्या करती है, अपने आप में एक ऐसी पोजीशन क्रिएट करती है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। जैसे एग्जांपल है बेबी एंड जॉनसन एंड जॉनसन से, राइट, इन्होंने अपना जो इमेज बनाई है, अपनी जो पोजीशन बनाई है मार्केट में फॉर बेबीज़ के लिए बनाई है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि बेबीज़ के लिए सबसे अच्छे जो कहीं किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं तो जॉनसन एंड जॉनसन है। तो बेसिकली इन्होंने एक सेगमेंट पे फोकस करा, इन्होंने एक पर्टिकुलर क्लास पे फोकस करा, पर्टिकुलर इन्होंने एक यूज़र पे फोकस किया। तो ये हमारा होता है यूज़र पोजीशनिंग। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है वो आपकी कंपटीशन पोजीशनिंग आती है। इन दिस कैटेगरी firm claim to be better than the rival firms, थम्स अप अगेंस्ट पेप्सी। एक कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग क्या होती है, इसमें स्ट्रेटेजी कंपनी बनाती है कि जो उनके राइवल फॉर्म है, जो उनकी राइवलरीज हैं, राइट, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनको क्लेम करते हैं कि उनसे बेटर उनका प्रोडक्ट है, उनसे बेटर उनकी सर्विस है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो थम्स अप अगेंस्ट पेप्सी। थम्स अप ऐसा क्लेम करती है कि जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनकी कोक है, वो पेप्सी के उसमें ज़्यादा बेटर है, अपने आप को ज़्यादा बेटर क्लेम करते हैं। तो वो कंपटीशन पोजीशनिंग होती है। लास्ट पोजीशनिंग यहाँ पे क्या आती है, वैल्यू पोजीशनिंग। वैल्यू पोजीशनिंग, दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन कंपनीज पोजीशनिंग एज ऑफरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट at a lower price, से मैकडोनल्ड बर्गर एट द 25 रुपीज़ ओनली। वैल्यू पोजीशनिंग क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, इस स्ट्रेटजी में फोकस करते हैं जो कंपनी की पोजीशनिंग है वो ऐसी एक बहुत ही लो प्राइस पे एक अच्छा प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना, ऑफर करना। तो ये स्ट्रेटजी हमारी बेसिकली वैल्यू पोजीशनिंग कहलाती है। जैसे मैकडोनल्ड है, उसका बर्गर है 25 रुपीज़ में बर्गर प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी भी बेटर है, क्योंकि आप कहीं मार्केट से आप बर्गर ले तब भी आपको 20 रुपीज़ का बर्गर मिलता है, पर मैकडोनल्ड एक ब्रांड है, उसका बर्गर आपको 25 रुपीज़ में मिल रहा है। इट मीन से वैल्यू पोजीशनिंग बन रही है। एक उन्होंने स्ट्रेटजी यूज़ करी है, वैल्यू पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं, दे रहे हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस में, ओनली 25 रुपीज़ में। तो आपको सारी जितनी भी स्ट्रेटजी थी आप पोजीशनिंग की, हमने इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।